पीएम मोदी आज 9 वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। 11 राज्यों के धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ेंगी वंदे भारत ट्रेन। वाराणसी में पीएम ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का किया जिक्र। कहा 3 दशकों से लटका हुआ था बिल, पहले जो विरोध में थे उन्होंने भी किया समर्थन। पीएम मोदी ने कहा माताओं और बहनों का आशीर्वाद ही मेरा सबसे बड़ा कवच, देश हित में सरकार लेती रहेगी बड़े फैसले। पीएम ने वाराणसी को दिया इंटरनेशनल स्टेडियम का तोहफा। 450 करोड़ की लागत से बनेगा स्टेडियम। पीएम मोदी आज देशवासियों से करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे रेडियो पर होगा प्रसारण 105वां एपिसोड। नई संसद पर जयराम रमेश के बयान पर घमासान। रविशंकर प्रसाद ने कहा नया संसद भवन सही मायने में भारत में बना है, किसी को भी अपमान करने का अधिकार नहीं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी। बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ की शिकायत। दानिश पर विधुड़ी को भड़काने का लगाया। निशिकांत दुबे के आरोपों को दानिश अली ने किया खारिज। कहा सभी आरोप झूठे हैं, आरोप साबित कर दे तो छोड़ दूंगा राजनीति। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान के विवादित बयान पर भड़की बीजेपी। कहा ये राजनीति में निचलेपन की हद, सोनिया गांधी को देनी चाहिए सफाई। विवाद छिड़ने के बाद भी कांग्रेस नेता उदय भान अपने विवादित बयान पर कायम है। कहा जो कहा था उसमें कुछ भी गलत नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में इंडिया यूएन फॉर ग्लोबल साउथ समिट को किया संबोधित। एस जयशंकर ने कहा भारत के लिए G20 की अध्यक्षता चुनौतीपूर्ण थी। यूएनजीए में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा भारत की G20 अध्यक्षता का मुख्य एजेंडा वैश्विक प्रगति और विकास है। भारत ने ग्लोबल साउथ समिट की आवाज के साथ अपनी G20 अध्यक्षता की शुरुआत की। न्यूयॉर्क में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रियों की बैठक में दिखी आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता। जयशंकर बोले आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई पर बनी है सहमति। यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि ग्लोबल साउथ से भारत का जुड़ाव सिर्फ नीतिगत नहीं है। कोविड के वक्त भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया और लगभग 100 देशों को वैक्सीन दी। यूएनजीए अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भारत की तारीफ की। कहा मील का पत्थर साबित हुई है भारत की G20 अध्यक्षता। भूटान के विदेश मंत्री ने पीएम मोदी और जयशंकर की तारीफ की। कहा G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने हासिल की सर्वसम्मति। सोमालिया में सुरक्षा जांच चौकी के पास विस्फोटकों से लदे वाहन में जबरदस्त विस्फोट हो गया। 32 लोगों की जान गई, 40 लोग घायल हो गए। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम की वार्निंग। अफगानिस्तान में गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे करीब 20 लाख लोग, इनमें से करीब 5 लाख स्कूल जाने वाली लड़कियां। नेपाली प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की यात्रा से चीन और नेपाल के बीच और बढ़ेगी मित्रता। एक्सपर्ट्स का दावा कई क्षेत्रों में हासिल करेंगे ठोस सहयोग। एशियन गेम्स में भारत ने 2 सिल्वर जीते हैं। रमिता मेहुल घोष और आशी चौकसे ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में जीता है पहला सिल्वर मेडल और इसके बाद अर्जुन राल जाट और अरविंद सिंह ने लाइट वेट पुरुष डबल स्कल्स में रजत पदक जीता। महाराष्ट्र के नागपुर में भारी बारिश और बाढ़ से 3 लोगों की मौत। बारिश से कई इलाकों में जनजीवन बेहाल। महाराष्ट्र के कई जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट। नागपुर, भंडारा, गोंदिया में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। केंद्रीय मंत्री गडकरी और डिप्टी सीएम फडणवीस ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। राहत कार्य में लगे अफसरों के साथ बैठक। नागपुर के बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद का ऐलान। पीड़ितों को 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक मदद देगी सरकार। नागपुर में भारी बारिश से गोरेवाड़ा और अंबाझरी तालाब ओवरफ्लो। दोनों तालाब के कई गेट खोले गए। राहत और बचाव के लिए सेना अलर्ट। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में 3 पदों पर एबीवीपी की जीत। अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी का कब्जा। डीयूएसयू अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के तुषार डेढ़ा और उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के अभी दहिया जीते। डीयूएसयू चुनाव के नतीजे आने के बाद छात्रों ने मनाया जश्न। ढोल नगाड़ों के साथ जमकर झूमे छात्र। डीयूएसयू में जीत पर गृह मंत्री अमित शाह ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं को दी बधाई। कहा राष्ट्र हित को सर्वप्रथम मानने वाली विचारधारा की जीत। डीयूएसयू में जीत पर जेपी नड्डा ने दी बधाई। कहा एबीवीपी ने युवाओं में जलाई है राष्ट्रवाद की लौ। यूक्रेन के निप्रो नदी के किनारे नोवोप्रोकोवोव्का गांव में रूस की 42वीं मोटराइज्ड राइफल बटालियन ने 2 यूक्रेनी सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया और इस हमले में दोनों सैनिक मारे गए। पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेनी सेना की 24वीं ब्रिगेड बटालियन ने रूसी BMP-1 फाइटर व्हीकल पर हमला किया। हमले में BMP-1 पूरी तरह से तबाह। यूक्रेन के रोबोटाइन में यूक्रेनी सेना ने ड्रोन से ग्रेनेड अटैक करके रूसी टैंक को तबाह किया। इस घातक हमले में रूस को हुआ है भारी नुकसान। रूसी जवानों पर यूक्रेनी असॉल्ट ब्रिगेड का कहर। लोकेशन ट्रेस करने के बाद यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंक पर सटीक हमला किया। हमले में टैंक तबाह हो गया।
वॉर जोन में क्षतिग्रस्त रूसी BMD 2 टैंक को ट्रेन से रूस लाया जा रहा है। सैन्य डिपो में की जाएगी इसकी मरम्मत। बाखमुट के पास रूसी सैनिकों ने ड्रोन से गिराया ग्रेनेड। यूक्रेनी सैनिकों पर बेरहमी से हमला हुआ, कई सैनिक मारे गए। बाखमुट के पास मान में छिपे यूक्रेनी सैनिकों पर ड्रोन से करारा प्रहार हुआ, हमले में मारे गए कई यूक्रेनी सैनिक। क्लेशेव्का के पास यूक्रेनी ठिकाने पर रूसी सेना का घातक हमला, विस्फोट में मारे गए दर्जन भर यूक्रेनी सैनिक, धुआं धुआं हुआ पूरा इलाका। रूसी ड्रोन हमले में यूक्रेनी टैंक समेत कई सैन्य वाहन तबाह हो गए। यूक्रेनी टुकड़ियों की गंभीर समस्या बनती जा रही है कारों की कमी। रूसी सेना ने वायु रक्षा प्रणाली से यूक्रेनी ड्रोन पर किया बड़ा हमला, मॉनिटर पर विस्फोट में नष्ट होते ड्रोन को देखा गया। मुंबई यूनिवर्सिटी में अमित शाह ने पिछली सरकारों पर साधा निशाना, कहा राजनीति की वजह से सहकारिता मॉडल को हुआ नुकसान। डिप्टी सीएम फडणवीस के घर गणपति पूजा में शामिल हुए गृहमंत्री अमित शाह, सीएम एकनाथ शिंदे भी रहे मौजूद। अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन के समापन समारोह में आज शामिल होंगे अमित शाह, सत्र को भी करेंगे संबोधित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और खड़गे ने जयपुर में गांधी वाटिका का किया लोकार्पण, सीएम गहलोत भी रहे मौजूद। खड़गे का बीजेपी पर तंज, कहा बीजेपी ने हमारे खिलाफ उतारे हैं 4 उम्मीदवार, बीजेपी के साथ ईडी, सीबीआई और आईटी भी उम्मीदवार। ग्रेटर नोएडा में मोटो जीपी और ट्रेड शो में शिरकत करेंगे सीएम योगी, ऑटोमोबाइल सेक्टर के प्रतिनिधियों से आज करेंगे मुलाकात। सुनील जाखड़ ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को लिखा पत्र, कनाडा के हालात को लेकर जताई चिंता। पंजाब के गैंगस्टर्स पर एनआईए का शिकंजा, एनआईए ने पंजाब पुलिस से फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भागे आतंकियों और गैंगस्टर की लिस्ट मांगी। कनाडा में आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या के बाद पंजाब की जालंधर में पुलिस गश्ती तेज, माहौल बिगड़ने की आशंका। जालंधर में है निज्जर का पैतृक गांव। अमृतसर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया, ड्रोन से लाई गई हेरोइन बरामद। अवदिव्स्की के पास रूसी वायुसेना ने सुखोई 34 से किया बड़ा हमला, रूसी सेना की मिसाइल हमले में यूक्रेनी सैन्य गोदाम तबाह हो गया। यूक्रेनी सेना का रूसी सैन्य टावर पर बड़ा हमला, कामकाजी ड्रोन हमले में रूसी वीडियो सर्विलांस कॉम्प्लेक्स तबाह। रूसी टैंक पर यूक्रेनी सैन्य कर्मियों ने ड्रोन से ग्रेनेड गिराए, जोरदार विस्फोट के साथ टैंक में आग लग गई, जलकर हुआ खाक। यूक्रेन ने कब्जे वाले क्रीमिया के सेवास्टोपोल पर किया मिसाइल से हमला, एक सैनिक इसमें लापता हो गया। सेवास्टोपोल में हवाई हमले का अलर्ट। यूक्रेनी सेना का सेवास्टोपोल के बंदरगाह पर हमले का रूस का दावा, ओडेसा से दागी मिसाइलें, नोवोरोजनोय में आज दिखा धुआं जहां पर सेना है। यूक्रेन इंटेलिजेंस का बड़ा दावा, क्लिशिव्का को रूसी सैन्य कब्जे से मुक्त कराने के फुटेज दिखाएं। युद्ध की स्थिति में नहीं होगा अगले साल 2024 में होने वाला राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव, जेलेंस्की ने चुनाव नहीं कराने के कारणों को बताया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में लावरोव ने अमेरिका पर साधा निशाना, कहा संघर्षों को लगातार बढ़ावा दे रहा है अमेरिका और उसके सहयोगी देश। रूसी विदेश मंत्री सर्गे लावरोव के निशाने पर अमेरिका और पश्चिमी देश, कहा कि यूक्रेन की प्रस्तावित शांति योजना लागू करना संभव नहीं है। कीव जनरल का बड़ा दावा, दक्षिण में रूसी सीमा को तोड़कर ज़ापोरिज़िया की ओर बढ़ रही है यूक्रेनी सेना। एक देश एक चुनाव पर सभी दलों और विधि आयोग से सुझाव लेगी कमेटी, कल हुई बैठक में लिया गया फैसला। भुवनेश्वर में मशहूर गायक प्रणव पटनायक से मिले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुलाकात के दौरान स्थानीय कलाकार भी रहे मौजूद। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों पर हुई चर्चा, चंपत राय ने कहा संतोषजनक ढंग से चल रहे सभी काम। राजस्थान में भी दिख रहा है सीएम योगी का क्रेज, बीकानेर के बाजार में खूब बिक रही योगी की फोटो वाली टी शर्ट। कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय परिसर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, छात्र की मौत के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन का फैसला। आंध्र प्रदेश तेलंगाना बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात, चंद्रबाबू नायडू के समर्थन में आ रहे आईटी कर्मचारियों को रोकने के लिए हैदराबाद पुलिस ने किया बॉर्डर सील। विशाखापट्टनम में टीडीपी के नेताओं ने निकाला कैंडल मार्च, चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी को लेकर जताया विरोध। कर्नाटक के मांड्या में किसानों ने निकाला कैंडल मार्च, कावेरी का पानी तमिलनाडु को नहीं देने की मांग। पंजाब के किसानों ने रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया, 28 से 30 सितंबर तक रेल रोको आंदोलन चलाएंगे किसान, एमएसपी कर्ज माफी की कर रहे मांग। पंजाब के 60 स्कूलों के हेडमास्टर ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर रवाना, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह ने सभी को किया रवाना।